हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं जो कॉमर्स क्लासेस के साथ साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो है 10th के मैथ की भी वीडियो जो है बच्चों की डिमांड पे बनाने शुरू करने जा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मेरी अकाउंट्स की वीडियो के साथ साथ ये वीडियो भी बहुत पसंद आएंगी। मेरे जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी डिमांड है कि मैम आप जो है 10th के मैथ की वीडियोस भी आप अपलोड करें ताकि हमारे ब्रदर सिस्टर्स भी जो हैं आपके चैनल का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही ईजी वे से आपको जो है समझाऊंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम्स उनको जो है ये होती है कि उनको इसके जो हैं फार्मूलेज हैं, एक्चुअल में इसका जो है कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअल में बच्चों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फुल कंसेप्ट जो है बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर कराऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं 8.1 चैप्टर जो चैप्टर 8 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक का, इसकी एक एक्सरसाइज को जो है मैं करा सकूं मैक्सिमम जितना हो सके बहुत ही इजी वे से, ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप जो है आपको समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये स्टार्टिंग इसके जो हम हिस्ट्री से अगर सपोज करो जानते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके पास एग्जाम्स में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज के छोटे छोटे 3 शब्दों से बना है, 3 वर्ड से। 3 वर्ड्स मीन्स ट्रिग्नो TRI जिसका मतलब है 3, गोन का मतलब है साइड्स, और मैट्रोन इसका मतलब हो गया कि मेजर। बिल्कुल सिंपल। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सिंपल वे है कि हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, उसके साइड्स, ट्रायंगल्स मीन्स 3 साइड्स, उसके साइड्स को आपने क्या करना है, मेजर करना है। ट्रायंगल, चलो हम इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो किससे रिलेटेड है, आपकी राइट ट्रायंगल से। सबसे पहले हमने एक राइट ट्रायंगल बना ली है। अब सबसे मेन पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, आपको सबसे पहले जो है इस चैप्टर की ट्रिक्स यानी कि जो सिंपल फॉर्मूला, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है उसको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको बहुत इजी याद हो जाएगा। कीवर्ड्स हैं एक किस्म से आपके लिए जिसको आप इजी से कर सकते हो। उससे जो है आपको जो है आपकी जो ट्रायंगल्स है, राइट एंगल है, इसके साइड्स को जो है आप इजीली माप सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल्स की जो है 3 साइड्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखो आपकी जो एंगल बी है, बी पे कौन सी एंगल बना हुआ है आपका 90 डिग्री का। अब जैसे कि ये जो एंगल है इसको आप क्या बोलते हो, एंगल जैसे कि आप साइन ए लेते हो। साइन ए का मतलब क्या होता है कि साइन ए, कई स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि ए क्यों लगाते हैं। कई जगह क्वेश्चन में साइन थीटा लगा देते हैं। थीटा का मतलब होता है या ए का मतलब होता है एंगल। एंगल मीन्स, क्योंकि हमसे ज़्यादातर जो है ये पूछा जाता है कि साइन 30 डिग्री। अब जब हमारे पास ये नहीं पता कि वो एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 का है, कितने का है ये नहीं पता, तो उसकी जगह हम ए या थीटा को यूज़ कर लेते हैं ताकि हम अपनी साइड्स की वैल्यू को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
अब जो है आपने यहाँ पर मेन एक पॉइंट जो है आपकी राइट एंगल का ध्यान में रखना है। वो क्या है, ये जैसे कि आपको सपोज करो यहाँ पे एंगल गिवन है, एंगल गिवन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी एंगल्स का बेस कौन सा है, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा है और आपकी हाइपोटेनियस क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। राइट एंगल में ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो आपके साइड्स हैं, बेस हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर ये आपके एंगल्स के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। इसको जो है आप क्या बोलते हो, एंगल्स के जो है आपके पास साइड अपोजिट टू एंगल ए भी इसको बोलते हो। जो परपेंडिकुलर है इसको, अगर आपका एंगल सी पे बना हुआ है, अगर आपका एंगल ऐसे लिख देते हैं साइन सी, तो एंगल आपका सी है, तो सी के जो अपोजिट इसके जो फ्रंट आएगी तो इसको आप बोल देते हो, कौन सी साइड बोलोगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए या सी। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट आपने ध्यान रखना है, अगर ये आपका साइड अपोजिट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास बेस, यानी कि साइड एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी का मतलब है जो इसके साथ एंगल के साथ ऐड है। अगर आपका एंगल ए है, ये तो राइट एंगल आपका सेम रहेगा। अगर आपका नेक्स्ट आपको मैं ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ, अगर आपका एंगल जो है यहाँ पर है, ये एंगल बनता है आपके पास, तो इस केस में जो है आपकी फ्रंट साइड कौन सी है, ये फ्रंट साइड आपकी बन गई ये वाली 20। तो अगर आप इस ट्रायंगल को इस वे से घुमा देंगे ऐसे, ओके, तो यहाँ पे आपका साइन ए क्या बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपको? हाँ जी बोलो। ओके, आगे अब हम चलते हैं, इसका जो बेसिक फार्मूला है जिस पे सारी ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो है डिपेंड करती है। कौन सा फार्मूला है? मेरे ख्याल से अब आपकी 10th क्लास का थोड़ा टाइम ही रहता है, आप सभी को क्लासेस में भी कराया गया होगा, तो फार्मूले आपको जैसे सिखाए जाते हैं जो सिंपल सा, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक के लॉज को जो याद कर सकते हैं, वो क्या है? हाँ जी बोलो। पंडित बद्री प्रसाद हाँ हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब P अपॉन H, ये क्या है आपके पास? S मतलब साइन, C मतलब कॉस और T मतलब tan। क्लियर? अब अगर वो बोलते हैं कि साइन A की वैल्यू, आपको एक याद रखना, बस इसको याद रखना, साइन ए P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, अब अगर वो बोलते हैं कॉस का मतलब क्या है? बेस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, B अपॉन H। क्लियर? और अगर आपको वो बोलते हैं tan A या कोस ए, tan पे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हमें पता लग गया, ये साइन कोस tan, आपको सिर्फ इतना याद करना है। इसका अपोजिट अगर आपके पास आएगा तो वो आ जाएगा आपके पास सिकेंट, कोस का कोसिकेंट, और tan का अपोजिट आपके पास आ जाएगा कॉट। अगर वो आपको कॉट बोलते हैं,
कॉट ए की वैल्यू क्या होएगी, तो कॉट ए की वैल्यू में क्या है, कॉट क्या है, कॉट में पहले क्या है, पहले बी है, बेस है, तो आपने इसका अपोजिट कर देना बी अपॉन पी। या फिर जैसे कि हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस जो है आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट आ जाएगा। या फिर कॉट इज इक्वल टू 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप इसको अपोजिट करोगे, आपको पता है जो 1/3 आपके पास आता है, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऐसे 1 इंटू बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन पी। तो आ गया ना आपके पास वही, इसका अपोजिट करके। तो ये आपको जो है एक पॉइंट याद करके जो है आपके सारे क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री के आपके इजीली इससे सॉल्व हो जाएंगे, जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताना है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जो है अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। अब हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सम करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.1 का, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए की वैल्यू निकालनी, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। चलो अब हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। आप अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और उस पर साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल। अब आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर ली, ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ करके ये राइट एंगल, और उसने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पूछो, राइट एंगल एट बी, यानी कि ये जो एंगल बी है यहाँ पर आपका राइट एंगल बन रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास ए बी एंड सी। अब ए बी कितनी दे दी, ए बी मतलब आपको दी उसने 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको दी 7 सेंटीमीटर। अब आपने कौन सी साइड मेजर करनी है, हाँ जी बोलो। देखो आपके पास ए बी भी दे दी, बी सी साइड भी दे दी। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए सी, यानी कि ए बी आपके पास हो गई 24 सेंटीमीटर ए बी, और बी सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है, ए सी। अब स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पाइथागोरस की थ्योरम स्टडी की थी। हमने यहाँ पर आपको पता है राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल को एक साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस की थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम आपको पता है, हाँ जी बोलो फटाफट अगर आपको पता है। तो यहाँ पर हम कौन सी करेंगे, आप लिख भी सकते हो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर पाइथागोरस की इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें पता है जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो हमारे परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, ए बी बोलो, ए बी की स्क्वायर कितना आ गया 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 की स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ से ए सी निकाल लेना है, तो ए सी कैसे निकलेगा, अब ए सी इज इक्वल टू 24 को 24 के स्क्वायर का मतलब आपको पता है ना, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576 प्लस 7 को 7 से करोगे तो 49। अब हमने क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 625। ओके स्टूडेंट्स क्लियर।
ना अब हमने क्या करना है, AC स्क्वायर हमारा 625 आ गया, लेकिन हमें तो जो है हाइपोटेनियस AC निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, AC, लेकिन हमारे पास क्या आया, AC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी आपने क्या कर देना है, 625। ओके, अंडर रूट कर दिया। अब इसके साथ आपका स्क्वायर कैंसिल, 625 का पूरा पूरा अंडर रूट कैसे निकाल लोगे। अंडर रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाती हूँ। 625 के आपने क्या करना है, फैक्टर बना लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर कैसे, 5 पे 5 1 जा 5, 1 बैलेंस, 5 2 जा 10, ओके, 5 5 जा 25। डिवाइड करना है 625 को 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 25, 5 पे 5 5 जा 25, फिर 5 पे 5 1 जा 5। अब ये पेयर्स आपको पता है ना, अंडर रूट में 2 2 का एक एक पेयर से बनता है, तो 5 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 5 5 जा 25। यानी कि AC की वैल्यू आपके पास इसका पूरा पूरा अंडर रूट, परफेक्ट अंडर रूट आएगा 25। अब हमारा हाइपोटेनियस जो है कितना निकल गया है, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड्स का जो है हमने मेजर कर लिया है। अब हमने क्या निकालना है, AC भी हमें पता लग गया, AC कितना है 25। अब हमारे पास एंगल जो है sin A cos A की वैल्यू, फर्स्ट में क्या करना है हमने, sin A की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, sin A, sin A की वैल्यू। हाँ जी बोलो, अब sin A की वैल्यू क्या होती है, पता है ना, अभी हमने पीछे कौन सा फॉर्मूला याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब यहाँ पे साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर परपेंडिकुलर में आप लिख सकते हो AB, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ना यहाँ पे, इसको AB, हाइपोटेनियस इज आपका AC। तो AB कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, और AC कितना हुआ आपका, AC हो गया आपका साइन A। सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट आपका देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाँ जी, आपने किसी ने भी बच्चे ने ये बात नोट नहीं की, यहाँ पर गलती हुई। गलती क्या हुई, उसने एंगल बोला है क्वेश्चन में साइन A, और अब हम तो साइन C का ले लिया, कर गए ना गलती यहाँ पे, समझे। यही तो पॉइंट मैंने आपसे कंफर्म करना था, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने इस पॉइंट को नहीं नोट किया। तो यहाँ पे साइन A, अब साइन A का एंगल कहाँ पे है, ये एंगल बना रहा है अब साइन A का। ओके, अब साइन A की अपोजिट साइड कौन सी आएगी आपकी, अपोजिट साइड इज ये। इट मीन्स आपकी ट्रायंगल कैसे बनेगी, अब इसको हमने ऐसे घुमा देना है, ट्रायंगल क्या बन गई, ये बन गई। ये अब आपका परपेंडिकुलर बना है, और ये आपका क्या बन गया है, बेस, और ये हाइपोटेनियस सेम है। ओके, तो यहाँ पर अब आपके पास आएगा परपेंडिकुलर क्या बन गया 7। इसका जो आपके बिल्कुल फ्रंट जो एंगल C के A के एंगल के सामने जो आपकी फ्रंट साइड है, अपोजिट साइड है, जो इस अपोजिट साइड से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे AB नहीं बनेगा, आपका परपेंडिकुलर बनेगा BC। ओके स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर क्या बन गया आपके पास, BC, और हाइपोटेनियस क्या बन गई आपके पास, AC। अब BC कितना आपके पास 7, AC क्या है आपके पास 25। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7/25। फर्स्ट आंसर ये आ गया। इसी में सेकंड क्या पूछा, cos A। अब cos A में भी एंगल कहाँ बना हुआ है आपका, यहाँ पर, तो cos A में क्या आ जाएगा आपके पास, cos A कैसे निकलेगा, अभी देखो, पंडित बद्री प्रसाद ये cos है, बेस अपॉन H क्या बनेगा, बेस अपॉन H। अब आपकी ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स के एंगल्स की cos A है ना, तो cos A में क्या बनेगा आपके पास, बेस कितना बना है इसका, बेस बना 24। ओके, बेस कितना बन गया 24, और आपका जो ये बना आपका हाइपोटेनियस बना 25, तो आपके पास cos A आ गया 25। ये आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, साइन C।
हाँ जी, क्वेश्चन में कुछ समझ आया? अब कौन सा एंगल बोला उसने? सी। अब ए नहीं बोला, ध्यान रखना। कौन सा एंगल बोला है? सी। तो अब इसकी अपोजिट साइड कौन सी बनेगी? ये वाली अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी कौन सी बन गई? ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर। अब आपने ये लेना है। तो साइन सी का क्या निकलेगा आपके पास? साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या बना अब इसमें? परपेंडिकुलर क्या बना इसमें? 24। और बेस क्या बन गया आपके पास? ये हाइपोटेनिस कितना बन गया? 25। ओके। अब इसी का सेकंड पार्ट है कोस सी। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पक्की उम्मीद है। ये आपने फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताना है कोस सी का आंसर क्या है। ओके, समझ में आया? प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा तो मैं मैथ की वीडियोस तभी बनाऊंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आया, आपके कमेंट में मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगी, कुछ नहीं आपने मेरे को बताया कि मैम आपका समझ आया नहीं आया, तो मैं फिर वीडियोस नहीं बनाऊंगी मैथ की। ओके, मैंने अपने कॉमर्स और अकाउंट्स के साथ इसलिए इसको स्टार्ट किया है ताकि बच्चों के जो है एग्जाम्स में कुछ फ़ायदा हो जाए। अब इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। जितना मैक्सिमम होता है मैं करती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन फिगर फाइंड 10p एंड कोट आर। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैथ की बुक में क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको परपेंडिकुलर गिवन है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस 13 सेंटीमीटर और बेस, ये जो बेस है ये आपने फाइंड आउट करना है। राइट एंगल किस पे बना है आपका? क्यू पे। अब वहाँ पे क्या बोला है? 10p। तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो हमारे पास वही फार्मूला है। कौन सा भाई? फार्मूला आप लिख लिया करो, चाहे याद कर लिया करो, 2-4 बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, अब तो याद हो ही गया होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? कैसे मेजर करेंगे इसको? यूज क्या करना है हमने? पाइथागोरस थ्योरम। तो वो कौन सी थ्योरम निकलेगी आपकी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो बोलो, सॉरी यहाँ पे क्या है? पी क्यू स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे AC नहीं है ना, क्योंकि नाम चेंज कर दिया, ट्रायंगल में आपकी गिवन है। तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिंपल इक्वेशन से क्वेश्चन करने हैं इसमें। PR स्क्वायर कितना है? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है आपके पास? 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हमने क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इसको QR को हमने फाइंड आउट करना है। अब 13 को 13 सिंपल इक्वेशन जो आपने पिछले चैप्टर्स में भी की होगी, अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको अच्छे से जो है ये समझा देती हूँ। 13 की स्क्वायर से अगर आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 12 को 12 से करोगे तो 144 प्लस QR स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? QR स्क्वायर की। हम क्या करते हैं, जो विदाउट Q या R के है, बिना किसी डिजिट उसके हैं, तो उसको वन साइड ले लेते हैं। 169 माइनस 145 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? इसको माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सेम थिंग यहाँ पे QR स्क्वायर है, लेकिन हमने तो वैल्यू किसकी चाहिए? QR की चाहिए। तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे आएगा आपके पास? QR स्क्वायर, क्या मतलब स्क्वायर कर दोगे आप, और यहाँ पे आ जाएगा 25 का अंडर रूट निकाल दोगे, अंडर रूट बोथ साइड करोगे तो इसके साथ कैंसिल, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 25 को 5, यानी कि QR आपके पास कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो QR कितना आ गया आपके पास? 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स फाइंड कर लिया आपने। ओके, अब इसके बाद क्या करना आपने? 10p माइनस कोट R। अब 10p, अब देखो स्टूडेंट्स एंगल कौन सा दे रहा है? वो P का। कौन सा एंगल दे रहा है? P का।
10 क्या होता है? हाँ बेटा बोलो, शाबाश। 10A 10P कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल तो यहाँ पे है, ये नहीं एंगल है आर वाला, ध्यान में रखना पॉइंट ये। अब P का एंगल, इसकी जो आपकी अपोजिट साइड कौन सी आएगी? अपोजिट साइड आएगी आपकी QR। अब आपका परपेंडिकुलर ये बन गया। अब ये बेस नहीं रहा आपका, अगर आप इस एंगल से इसको अगर आप घुमाते हो, ठीक है, तो ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया। तो इस केस में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? इस केस में आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर क्या बन गया अब आपका इसके साथ का? 5, और इसका बेस बन गया आपका, जो एडजेसेंट लाइन है वो बन गया आपका 5/12। ठीक है, अब ऐसे ही आपने क्या निकालना है? कोट R। अब देखो एंगल चेंज हो गया भाई, यहाँ पे एंगल आपका सेम एंगल नहीं है। कौन सा एंगल है? एंगल चेंज हो गया। एंगल कौन सा? R। ये कोट कैसे निकलता है? 10 का अपोजिट होता है कोट, मैंने पीछे भी बताया था आपको। तो कोट क्या हो जाएगा आपके पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस क्या है? हाँ जी हाँ बोलो। ये एंगल है ना आर का, इसका कोड निकालना। अब इसका अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपका ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। बेस क्या बन गया? 5/12। ओके, ये बेस बन गया अब, और ये क्या बन गया आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या स्टूडेंट्स? अब हमने क्या करनी, हमारे पास 10P की वैल्यू आ गई, कोट R की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। क्या क्वेश्चन है? 10P माइनस कोट R। 10P कितना है? 5/12 माइनस कोट R कितना है? 5/12। इसका मतलब 5 में से 5 गया 0, 12 में से 12 हो गया 0, यानी कि आपके पास 10P माइनस कोट R इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्योंकि आपकी जो वीडियो है बहुत लेंथी बन जाएगी नहीं तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है? इफ sin A 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। अब देखो इसमें जो है मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और इसको जो है आपने खुद सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले क्या करना? राइट ट्रायंगल बना ली। ठीक है, ये बन गया आपकी राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें पता है ना साइन ए। अब साइन ए का मतलब क्या? इट मीन्स ए जो है हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, एंगल यहाँ पे, क्योंकि तो राइट एंगल है। ठीक है, ये तो राइट एंगल है, ए यहाँ पे ले लिया, और ये क्या हो गया हमारा? बी, और ये क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है, तो अब उसने साइन ए क्या होता है? साइन ए बोलो, हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सब तो याद हो गया, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दी उसने? 3/4। अब परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया? ये 3 हो गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 4। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्या हम 3 4 ऐसे लिखते हैं? कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर हाँ भाई ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो सकता है, या फिर अगर ये 4 है ये 2 हो सकता है, ये 2 3 4 एज्यूम भी तो कर सकते हैं। ये तो एक डिजिट हो गया, ये तो गलत हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे डिजिट के बेस से करेंगे। फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का फिर मेथड क्या होएगा आपका? तो क्योंकि जब यहाँ पर हमारे पास ये एक रेशो बन गई आपकी 3:4 की, 3:4 की, 3/4 का मतलब 3:4 एक रेशो बन गई। तो अगर ये रेशो हमारी अगर 3:4 की तो क्या 4:5 बन जाएगी? नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस भी साइड को मेजर करना है उसको हमने क्या करना है? एक के मान लेना है। इसको क्या मान लेना है हमने? के। अब ये के है तो ये भी हमारी के, क्योंकि ये कांस्टेंट लग जाते हैं हमारे इसके साथ प्रोपोर्शनली रेशो में। फिर हमारा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब चलो हमने अपनी साइड निकालनी, तो क्या यूज करना है? यूज वही पाइथागोरस थ्योरम।
हाँ जी बोलो, पाइथागोरस थ्योरम की क्या फार्मूला आपके पास आ जाएगी आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है जब भी आपने किसी साइड को मेजर करना है, ताकि एग्जामिनर्स को साथ साथ इजी आपका पता चल जाए कि आपने किस वे से क्वेश्चन को किया है। ओके चलो जी, अब AC स्क्वायर कितना है आपके पास 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है आपके पास, AB तो हमारे पास है ही नहीं, AB का आप AB लिख सकते हो, K स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। AB स्क्वायर, BC कितना है आपके पास 3K की होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम को वैसे सॉल्व करना है। 4 4 जा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9K स्क्वायर। ओके अब हमने वही के वाले वन साइड ले आओ और AB स्क्वायर वन साइड रख दो। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। ठीक है, तो आगे आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर। क्लियर, अब 16 माइनस 9 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। असी क्या करना, असी तो AB की वैल्यू निकालनी। ओके तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इसमें आ जाएगा आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7K स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के साथ आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जो स्क्वायर आपके पास वो स्क्वायर कट जाएगा AB स्क्वायर के साथ। तो ये आपके पास AB इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हमने इसका अंडर रूट करना, तो अंडर रूट 7K आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 7K। क्योंकि प्लस माइनस में आएगा तो माइनस हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 7K स्क्वायर है तो बोथ साइड करेंगे तो 7K अंडर रूट 7K। ओके अब यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो बेस है वो बेस कितना आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास अंडर रूट 7K। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, क्या क्या वैल्यूज निकालनी है, बस फटाफट लिख दो। अब तो देर ही नहीं है। कोस और 10A, कोस ए मैं लिखती हूँ, 10A आपने खुद लिख के लाना है। कोस ए एंगल कहाँ बढ़ रहा, यहाँ पे ए पे ही बढ़ रहा, 10A में भी ए पे बढ़ रहा। बस आपको पता होना चाहिए कोस ए की वैल्यू क्या होती है। हाँ जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, अंडर रूट 7K, अंडर रूट 7, हाइपोटेनियस इज 4। तो ये आपके पास आ गया कॉस ए। 10A बोलो, 10A क्या होता है, हाँ जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3K, क्योंकि एंगल 10A यहीं पे बन रहा है। अगर एंगल यहाँ पे चेंज होता फिर साइड चेंज होनी थी। अब एंगल A पे ही है, ध्यान में रखना ये पॉइंट। परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन बेस, बेस इज अंडर रूट 7। ठीक है, तो ये आपकी कोस ए और 10A की वैल्यूज आ गई हैं। ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये जो है मैथ का करने के ट्रिक्स आपको इजी वे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन जो है मैं अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन आपको देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी स्टार्टिंग करके कंसेप्ट को क्लियर करके थोड़ी लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो हम ईजी जो है करेंगे ताकि थोड़ा टाइम की बने। ओके, थैंक यू।